बन ही नहीं पाया। और मान करिए हम लोग मेरठ हो या गाजियाबाद 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जल सुविधाएं नहीं है। लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहाँ पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में इस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है और आस्था का सम्मान इस कदर विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए। अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। अब अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इतिहास समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे और व्यक्ति भूत होता है जब अयोध्या जाता है, उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में और स्थिति आज हम सबके सामने है, प्रयागराज कुंभ के दर्शन हो रहे हैं। आप उत्तराखंड में जाएंगे, केदारपुरी के दर्शन करेंगे, भव्य दिव्य केदारपुरी। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहनों और भाइयों, महाकाल का महालोक के दर्शन वहां देखने को मिलेंगे। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और डबल इंजन की शीर सरकार की ताकत का एहसास कराने के लिए, आपको आह्वान करने के लिए दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाओ, बुनियादी सुविधाओं भी पाओ और दिल्ली को फिर से इंद्रप्रस्थ बनाने की दिशा में अग्रसर होइए। दुनिया की सुंदरतम नगरी बनने का गौरव इस दिल्ली को प्राप्त होना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी को प्राप्त होना चाहिए। यहाँ रहने वाली 3 करोड़ की आबादी को भी बुनियादी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अच्छी सड़कें मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, शुद्ध पेयजल की सुविधा हो, स्ट्रीट लाइट मिले, पेयजल की सुविधा यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो, शुद्ध आगे का सर उनको बैठा दो ना तो पब्लिक खुद ही देख लेगी। लाइन व्यवस्थित तरीके से बिठाई जाए। इसके लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। क्या? अरे भाई, जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए यहाँ पर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में एक ट्रेलर दिखाया है, 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को खिलाने का काम। याद करिए, लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ताल ठोक करके कहा था कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, ये तो जनता तय करेगी। तो जनता तो उसी समय तय कर चुकी है, लोकसभा चुनाव में तय कर चुकी है। जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजा है। और अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने सुश्री बांसुरी स्वराज जी को भी और श्री योगेंद्र चंदोलिया जी को भी लोकसभा चुनाव में विजयी बना करके दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिलाने का काम किया।
और आज जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है दिल्ली के अंदर, आप सबसे मेरी यही अपील है कि राष्ट्रीय राजधानी देश और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, पूरा देश दिल्ली आता है। दिल्ली एक गौरव के रूप में बने। ये मोदी जी के निधन से ही संभव हो सकता है, उन्हीं के नेतृत्व में संभव हो पाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है, विकास की, निवेश की, रोजगार की, सुरक्षा के नए नए मॉडल अपनाए जा रहे हैं। और उसी मॉडल के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। दिल्ली के अंदर भी वो मॉडल डबल इंजन सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से ही संभव हो सकता है। और उस मॉडल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस करोड़ बाग विधानसभा क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत गौतम जी को उतारा है। दुष्यंत जी के पास सार्वजनिक जीवन का एक लंबा अनुभव है, संगठन का एक लंबा अनुभव है, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में तमाम राज्यों के प्रभारी के रूप में वे कार्य कर रहे हैं। और आज करोल बाग के अंदर वे आज विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और करोल बाग को उसका पुराना वैभव उपलब्ध कराने के लिए, पुराना गौरव उपलब्ध करवाने के लिए वे आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उन्हें यहाँ पर आपके बीच में उतारा है। आपका आशीर्वाद दुष्यंत जी को प्राप्त होगा, होगा, जरूर होगा। देखिए, ये गौरव केवल भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। मैंने आपको बताया अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर है, मोदी जी ने किया। जय श्री राम। जो पावन गोवर्धन काशी में, आज आप जाकर के देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप कितना सुंदर और सुविधाओं से युक्त संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली बन गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थों को बनाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। ये कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये केवल धोखा देकर के बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टियां हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज उस विरासत के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में श्री दुष्यंत गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में आपके सामने, आपके बीच में आपकी सेवा के लिए उतारा है। आपका आशीर्वाद से दुष्यंत गौतम जी को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके यहाँ पे आश्वस्त करिए, दोनों हाथ तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद लीजिए, देंगे। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी 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 योगी। तो इसको शेयर करें, सुने और कमेंट करें, और पसंद ना आए तो आपसे गुजारिश इसको इग्नोर करें। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा में फिर से हम भगवा लहराएंगे, फिर से हम भगवा लहराएंगे।
धीमे से हम भगवाले रहेंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे शाम के पास जय श्री राम। जय श्री राम।